मैं दुर्गानंद कुशवाहा द विजन साइंस एकेडमी का एक सदस्य मैं हूं, जहां पे क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है और खासकर क्लास 11 12 में साइंस के सभी विषयों की तैयारी पिछले साल से कराई जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आया है और काफ़ी बच्चे जो क्लास 10th में अच्छा मार्क प्राप्त किए, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा मार्क प्राप्त नहीं किया। वो सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे क्लास 11th और 12th में साइंस लेकर के पढ़ना है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूज है बच्चे। वो कंफ्यूज है कि साइंस ले कि ना ले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बहुत कम मार्क आया है, मैं साइंस पढ़ने लायक ही नहीं हूँ, मैं साइंस नहीं ले सकता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छा मार्क आया है 90%, या आप बोल सकते हैं कि 80% से ज़्यादा मार्क आया है। तो वो बच्चे खुद को इतना ओवर इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, उसको लग रहा है कि आने वाले ज़माने में इस दुनिया पे मैं ही राज करूँगा। यानी कि साइंस सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा, और सिर्फ पढ़ूंगा ही नहीं, बस 2 साल के बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और एम्स दिल्ली में हमारा ही इलाका होगा, हमारा ही धाक चलेगा वहाँ पे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आया कि सर थोड़ा सा बताओ हम लोगों को कि क्या क्लास 10th का मार्क कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, ये क्लास 10th के मार्क से किस तरीके से डिसाइड होता है। और अगर क्लास 10th में हमारा अच्छा मार्क नहीं आया है, या अगर हमारा बहुत अच्छा मार्क आया है, तो इससे क्या हो गया, इससे हमने कौन सा तीर मार लिया, इससे हमें कौन सा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। तो मिला जुला करके कहने का ये मतलब है कि आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि क्या क्लास 10th का मार्क हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्या क्लास 10th का मार्क हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर देगा। तो आपने कहीं पे ये डायलॉग सुना होगा, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा सहमत रहता हूँ। हो सकता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत होता हूँ कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर एंड माई फ्यूचर। तो फिर ये क्लास 10th का मार्क किस काम आता है, क्लास 12th का मार्क किस काम आता है, ये बोर्ड एग्जाम किस काम आता है। तो सीधा सा हम लोग बात करते हैं। देखो यार, क्लास 10th हमारा जो बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड का एग्जाम जो पैटर्न है, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे हमारे यहाँ द विजन साइंस एकेडमी में क्लास 11th का बैच लगभग 1 अप्रैल से चालू हो चुका है। लगभग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 25-30 बच्चे के आसपास क्लास करने आते हैं, और उसमें अलग अलग ढंग के बच्चे हमको दिखाई देते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसको 435 यानी कि 435 मार्क आया है क्लास 10th में। मैंने उस बच्चे से पूछा कि हमारे बकल कैविटी यानी कि हमारे मुख गुहा में, इंसान के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। उस बच्चे ने बोला 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। मैंने बोला लार ग्रंथि का क्या काम है, तो बोला सर लार ग्रंथि लार बनाता है। एकदम फैंटास्टिकली, मतलब मुझे लगा कि चलो इतना तो इसको आता है। फिर मैंने उसे पूछा कि एक बात बताओ कि अगर हमारे बकल कैविटी से सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि को हटा दिया जाए तब क्या होगा। वो बच्चा सोच में डूब गया, उसको आश्चर्य सा लग गया कि ये क्लास 10th में कहाँ पढ़ना था, ये तो हमारे टीचर ने लिखाया ही नहीं था, ये तो बिहार बोर्ड आज तक कभी पूछा ही नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एक स्टूडेंट है 2-3 दिन पहले आया, वो उसको क्लास 10th में शायद 366 या 365 के आसपास मार्क है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा था उसको, मैंने उसको समझाया, और उस दिन कई बच्चे नए आए हुए थे, तो बच्चों का रिक्वेस्ट था सर आज थोड़ा सा केमिस्ट्री आप शुरू कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो शुरू का। तो मैं उसे पढ़ा रहा था मैटर यानी कि पदार्थ। मैंने ये बात लगभग 20 बार बोला क्लास में कि जिस चीज के पास दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसके पास वजन होगा, जिसके पास मास होगा, हम उसको पदार्थ यानी कि मैटर बोलेंगे। मैंने ये बातें 20 बार बोली, और फिर मैंने उस स्टूडेंट को खड़ा करा के पूछा, बाबू मैटर समझ में आया? तो कहता है सर नहीं आया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें समझने वाली क्या बात है।
जिसके पास मास है वो मैटर होगा तो होगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो क्लास 10th का मार्क है वो आपको कहां तक पहुंचाया है और वो आपको फ्यूचर में कहां तक पहुंचाएगा। मैं जब क्लास 10th में था तो मेरे साथ बहुत मेधावी छात्र सब थे, मेरे दोस्त वगैरह सब बहुत ही इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट, भर भर दिन मैथ बनाते थे, भर भर दिन। और एनसीईआरटी, भारती भवन, आलोक भारती, एसएफ और कई सारा बुक, आरडी शर्मा, मतलब 4-5 बुक उसको समझ लो कि फिंगर टिप्स पे याद था। फिंगर टिप्स पे आप उसको एक क्वेश्चन दे दो, वो बता देगा कि फलाने बुक से फलाने एक्सरसाइज फलाने पेज नंबर का क्वेश्चन है, और तुरंत उसका आंसर निकाल देगा। इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। और वो सब अभी क्या कर रहा है, कोई प्राइवेट से इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई नीट का एग्जाम 4-5 बार से दे रहा है, कोई जेई का 3-4 बार एग्जाम दिया, अभी प्राइवेट से इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डाइवर्ट हो गया, किसी को किसी ने भटका दिया, भटक गया, रोड पे आ गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपका जो क्लास 10th का मार्क है वो आपकी कैपेबिलिटी को नहीं बताता है, वो ये नहीं डिसाइड करता है कि आप कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आपको 95% मार्क आया 10th में, अगर आपको 90% मार्क आया, अगर आपको 85% मार्क आया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। और अगर आपको कम मार्क आया, अगर आपको 65% आया, 55% आया, 52% आया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। क्लास 10th का मार्क ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, आपके पास क्या क्षमता है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता कितनी है। क्लास 10th का मार्क सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपको अच्छा मार्क है, इसका मतलब आप क्लास 10th में थोड़ा सा सीरियस बच्चा थे, यानी कि आपको पढ़ने लिखने में मन लगता था। लेकिन अगर आपको क्लास 10th में अच्छा मार्क नहीं है, इसका यह मतलब हुआ कि आप क्लास 10th में लापरवाह बच्चा थे। क्लास 10th में आप पढ़ने के बदले दूसरे काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे। इससे ज्यादा क्लास 10th का मार्क कुछ नहीं बताता है। आप कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो ये कभी नहीं बता सकता है क्लास 10th का मार्क। मैं अभी देखता हूं क्लास में, और हमेशा देखता हूं, कई साल से पढ़ा रहा हूं तो हमेशा देखता हूं कि क्लास 11th में आप सबने भी देखा होगा कि बच्चे क्लास 10th में बहुत मार्क लाते हैं, 95%, 90%, 93%, और वो 11th 12th में जाते जाते पूरा खत्म हो जाता है उसका। और अभी भी मैं देखता हूँ 11th में जब मैं पढ़ाता हूँ और देता हूँ कि चलो होमवर्क कुछ दिया कि मतलब इसको याद करके लाओ, या कुछ जब मैं भी उसको वर्क देता हूँ और अगले दिन जब पूछता हूँ तो जिस बच्चे को बहुत ही कम मार्क आया है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस बच्चे को 2nd डिवीजन आया है वो बच्चा फैंटास्टिक तौर पे साइंस के कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करता है, जो उसे होमवर्क दिया जाता है उसको काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है अगले दिन क्लास में। लेकिन जो बच्चे काफी अच्छा मार्क लाए हुए हैं वो फ्लॉप कर जाता है। तो आपको क्लास 10th में 95% है और एक दूसरा बच्चा है जिसको 65% है, और दोनों का दोनों 11th में मैथ रखा और दोनों का दोनों सेम कोचिंग में आया, तो अब इस दोनों में से वो बच्चा ज्यादा आगे पहुंचेगा जीवन में जो क्लास 11th और 12th में ज्यादा मेहनत करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्लास 10th में कम मार्क लाया है उसको 12th में भी कम मार्क आएगा, जो क्लास 10th में ज्यादा मार्क लाया है वो क्लास 12th में भी ज्यादा मार्क लाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अब इससे ज्यादा मेहनत करेगा वो फ्यूचर में आगे ज्यादा जाएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हो? मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ रहे हो? क्लास 10th में आपको जो पढ़ाया जाता है, आप जो पढ़ते हो, आप रटते हो, उसको रटते हो। आप बच्चे से क्वेश्चन पूछो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तुरंत कहेगा 7.4। कहो शुद्ध जल का, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, वो कहेगा 7। उसको बोलो एसिड का, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो कहेगा 7 से कम। क्षार का कितना होता है, 7 से ज्यादा। उसको पूछो जब हमारे पास लिटमस पेपर था ही तो पीएच वैल्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो बच्चा खत्म हो गया, उसका पढ़ाई लिखाई यहीं पर खत्म, वो कुछ नहीं बता पाएगा।
क्योंकि उसने जो क्लास 10th में पढ़ा और उसको जो क्लास 10th में पढ़ाया, उन्होंने क्या किया, पूरा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को रटवा दिया। और बिहार बोर्ड पूछता ही वही है, जो क्वेश्चन पीछे पूछ दिया है उसको बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। इससे होगा क्या, बच्चे को मार्क अच्छा आएगा, उसकी समझदारी कहाँ चला जाएगी, कहाँ चली जाएगी, बहुत नीचे। इससे क्या होगा, उसका फ्यूचर। आप ये कदापि भी ना सोचे कि अगर किसी बच्चे को क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क किसी टीचर ने ला दिया या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के उन्होंने अच्छा मार्क ले आया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो गया। और इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है और वो फ्यूचर में बहुत कुछ करेगा आगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्यादा मार्क लाया है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी संस्था वाले ने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया हो। उसके पास जो सोचने समझने की क्षमता रही होगी उसको उन्होंने किल कर दिया और उसको एक रट्टू तोता बना दिया 9 और 10 में। हो सकता था कि पहले जब वो 7-8 में पढ़ रहा था तो उसके पास सोचने समझने की क्षमता अधिक थी। हो सकता था कि 11-12 में अगर उसका सेम कंडीशन रहता तो फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकता था। लेकिन क्लास 10th में उसको संस्था वालों ने इतना रट्टूमल बनाया, इतना रट्टूमल बनाया कि वो बच्चा अब कहीं का नहीं रह जाएगा, वो बच्चा अब रोड पे आ जाएगा। और जब बच्चा अच्छा मार्क लेके आता है क्लास 10 में तो उसमें ईगो भर जाता है, उसको लगता है कि अब मैं ही दुनिया पे राज करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG 1, 2, 3, 4 में टॉप आते थे आप लोग, तो क्या उखाड़ लिया नर्सरी में टॉप आकर के? आपने नर्सरी में टॉप मार दिया, इससे क्या हो गया? आपको अब लग रहा है ना कि नर्सरी में टॉप मारने का कोई फायदा नहीं था। वैसे ही कुछ दिनों के बाद आपको यह लगेगा कि क्लास 10th में अच्छा मार्क लाने का कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग ही नहीं था। मैं तो देखता हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसको 95% मार्क आता है, 93%, 90% से ज्यादा मार्क आता है और उसको यही पता नहीं रहता है कि हम क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले, हम क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम ले। जिस बच्चे के पास अपने कैरियर को अच्छा बनाने का डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो बच्चा 95% लेकर के करेगा क्या? अगर एक बच्चा है उसको साइंस का टीचर मिला, वो बोला कि देखो बाबू साइंस रख लो, साइंस से बहुत स्कोप है, तो उस बच्चा को लगता है हाँ यार क्लास 11th में साइंस रखना चाहिए। एक दूसरा टीचर आया, कॉमर्स का टीचर, वो बोलेगा देख साइंस वाइंस से कुछ होता नहीं है, देखने कितना लोग साइंस पढ़ता है, सब बर्बाद है, तू एक काम कर कॉमर्स रख लो। कॉमर्स रखोगे ना, कॉमर्स से पढ़ लो 11-12, कंप्यूटर सीख लो, फिर देखो तुम जाओ मुंबई, वहाँ पे तुमको AC वाला कंपनी में काम मिलेगा, 40,000 का महीना, लोग पैर पकड़ेगा तुमको, बाबू आओ काम करो, प्लीज काम करो, तुम्हें 50,000 दूंगा। उस बच्चे को लगेगा हाँ यार कॉमर्स तो बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आएगा आर्ट का टीचर, वो कहेगा देखो कॉमर्स से कुछ होने वाला नहीं है और साइंस से तो किसी का कुछ हुआ ही नहीं है, एक काम कर देख, जितना भी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, UPSC, BPSC जितना भी है, वो सब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट से पूछता है, इसलिए तुम आर्ट ले लो। बच्चे को लगेगा हाँ यार वो भी कह रहा है। अब वो बच्चा चारों तरफ से कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद के लिए डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। और जिस बच्चे के पास खुद के लिए डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा। आपको कोई टीचर बोलेगा आओ मेरे पास, हम तुमको सहारघाट से IIT निकलवा देंगे, और उस बच्चे के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो दो डिफिनीशन याद कर सके। उस बच्चे ने क्लास 10 तक जिंदगी में एक ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है, जिसको ये मालूम नहीं है कि न्यूमेरिकल किसको बोलते हैं, जिन्होंने डिफिनीशन के अलावा जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। और जो टीचर कहते हैं उसको आप NCERT का क्वेश्चन दो, लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो टीचर नहीं बना पाएगा, गारंटी देता हूं। 2014-15 से हूं सहारघाट में, नहीं संभव है। तो आपको कोई मूर्ख बना रहा है और आप बन रहे हो। क्या करोगे 95% लेकर के? क्या करोगे 90% लेकर के? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप क्लास 11th में साइंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, या आप जिंदगी में कितना आगे जाएंगे, ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कि आपको क्लास 10th में कितना मार्क है। मुझे जहां तक मालूम था क्लास 10th का मार्क एक ही जगह काम आता है। अगर किसी को सरकारी टीचर बनना है तो क्लास 10th और 12th के मार्क को जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है। लेकिन हाल में ही सुनने में आया है कि अब वो एग्जाम भी BPSC लेगा।
क्या करोगे क्लास 10 का मार्क लेकर के? क्यों कूद रहे होगे हमको 90% आ गया? क्यों दूसरे की बुराई कर रहे होगे उसको 65% आया, 55% आया? जिंदगी में हो सकता है तुमसे आगे निकल जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप दुनियादारी के बारे में जानो यार, दुनियादारी के बारे में जानो। आपको मालूम है कि सीबीएसई में अगर मैं 2022 का बात करूं तो सीबीएसई में 2 लाख से ज्यादा बच्चों का 90% से ज्यादा मार्क आया है, सिर्फ सीबीएसई में। आपको मालूम है इंडिया में कितना बोर्ड है? बहुत बोर्ड है। मैं स्टेट बोर्ड, आईसीएस सबको छोड़ के चल रहा हूं, सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूं। सिर्फ सीबीएसई में क्लास 10th में 2 लाख से ज्यादा बच्चों का क्लास 10th में मार्क आया है। और आईआईटी में सीट कितनी है? 15,000। सब कुछ मिला करके, सभी ब्रांच, लोकल फोकल सभी ब्रांच मिला करके, सभी एनआईटी आईआईटी मिला करके कितना सीट है? 15,000। अगर मान लो कि कोई बच्चा बायो ले लिया, उसमें से वो नीट का तैयारी करेगा, कितना सीट है एमबीबीएस का? 50,000। सभी गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके, सभी लोकल सभी गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके कितना सीट है एमबीबीएस का? 50,000। तो आप सोचो कि अगर सिर्फ 90% वाला बच्चा ही एग्जाम दे जेई और नीट का, तो कितने परसेंट बच्चे का सिलेक्शन होगा? और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको आया तो 90%, लेकिन इसका यूज करने नहीं आया आपको। आप फॉलोअप कर जाओ। मैं देखता हूं बच्चे को साइंस में 100 में 100, मैथ में 100 में 100, जेई में मार्क कितना आया? 34 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल। कर क्या रहे हो यार? कर क्या रहे हो? हाँ? सब मारे जाओगे, ठीक है। तो ये बुद्धि बढ़ाओ, बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाओ। ये रट रट के नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। फिर लोग तुमको गाली देंगे 5 साल के बाद कि पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहा है, और फिर कहोगे सरकार को कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। कितने बच्चे साइंस पढ़ते हैं? मैक्सिमम बच्चे साइंस ही पढ़ते हैं। आपको मालूम है इस एरिया का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छे टीचर की कितनी कमी है? सिर्फ इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा इंडिया का बात कर लो। अच्छे टीचर की कितनी कमी है? और क्यों नहीं है अच्छा टीचर? उसको डिफिनीशन याद है, उसके पास बुद्धि नहीं है। पढ़ावे कैसे, क्लास में बोले कैसे, किस टॉपिक को कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म करे, उसके पास बुद्धि नहीं है। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे कोई टीचर है, उसको आप माइक धरा दो, सर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको बोलिए, बताए सर हमको नहीं दीजिए। क्यों? उसको कुछ बोलने नहीं आता है। जिस इंसान को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 लाइन बोलने की क्षमता नहीं है स्टेज पर खड़ा होकर के, अगर उसने 95% लाया ही होगा तो क्या हो गया? आपने देखा होगा गांव घर में कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, बहुत मूर्ख टाइप का होगा, लेकिन किसी का खेत लिखाएगा तो कोर्ट में जरूर जाएगा। किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया तो पंचायती वही करेगा। क्यों? उसके पास बुद्धि है, डिग्री नहीं है उसके पास, बुद्धि है। और ये दुनिया बुद्धि वाला लोग चलाता है। आपको मालूम होगा कि दुनिया का 98% लोग सिर्फ 2% लोग पर निर्भर है। 2% लोगों की बदौलत 98% का जीवन चलता है। और आपको अगर उस 2% में आना है तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ाओ, ये मार्क वगैरह का मोहमाया छोड़ो और मेहनत करने का लत लगाओ और समझदारी को बढ़ाओ। तो फिलहाल मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।